आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया 3 प्लस रूट 3, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर दिया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस और ब्रैकेट में दिया है 3 प्लस रूट 3 होल ब्रैकेट, और यहाँ एक्स दिया है प्लस 3, ये दिया हुआ ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एलएचएस साइड है, तो इस एलएचएस में हम 0 ऐड कर देते हैं इक्वल टू, और ये यहाँ पर क्या आरएचएस हमारा 0 है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये एक्स इसके साथ इनटू में है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स को जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स से हमारा 3 इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, फिर एक्स को हम रूट 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3x, ठीक है, प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 है ना, क्योंकि 0 किसी में भी आप ऐड कीजिए तो वही सेम नंबर आएगा, तो मैं 0 की जगह क्या लिखूंगी, माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, और ये दोनों सेम टर्म है, तो ये कैंसिल होकर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की जगह मैं क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माइनस और रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस में हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एक्स क्यूब, अब ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x है, फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा रूट 3x है, फिर ये क्या है प्लस 3, फिर ये क्या प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 है और यहाँ पर ये जो है ये 3 है। तो हम जानते हैं कि 3 को हम अगर रूट में लिखना चाहे तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये हमारा है एक्स क्यूब, फिर ये माइनस है, माइनस लगाइए, और इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 3, और ये क्या है, एक्स लगा हुआ है, फिर ये क्या माइनस, फिर ये आपका क्या है रूट 3x है, फिर ये प्लस है, अगेन इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, फिर ये क्या है माइनस, और ये क्या है आपका रूट 3x स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका रूट 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है, तो यहाँ पर दो दो टर्म का हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब ये है, ये एक्स क्यूब यहाँ पे लिखिए, और ये आपका क्या है माइनस रूट 3x स्क्वायर, इसको इसके साथ लिखिए, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हम देख करेंगे इनको साथ में लेंगे, ठीक है। ये क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखिए, और ये क्या है आपका रूट 3x है प्लस, और ये क्या है आपका रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। तो इनको हमने साथ में लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब बच क्या रहा है हमारे पास बच रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा दूँ, हमारे पास बच रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये वाला एक बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखिए प्लस रूट 3x स्क्वायर, और क्या बच रहा है आपका, ये देखिए ये बच रहा है माइनस साइन में, ये क्या है माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, मैं इतना पोर्शन डिलीट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, इसमें हम कॉमन निकालते हैं, तो देखिए ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा, ठीक है। फिर अब देखिए इसमें कॉमन निकालिए इन दोनों में, तो देखिए यहाँ पर ये रूट 3 है, ये रूट 3, तो कॉमन क्या आएगा, रूट 3, तो ये माइनस साइन यहाँ लगाइए, रूट 3 यहाँ पे लिखिए, तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा। अब क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका रूट 3 बचेगा। फिर अब देखिए हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखिए, कॉमन क्या आएगा, रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो देखिए रूट 3 कॉमन आएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से आपका एक्स कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ से इसमें से रूट 3x हटाइए तो क्या बचेगा, केवल एक एक्स बचेगा, फिर ये माइनस लिखिए, यहाँ से ये रूट 3x हटा दे तो क्या बच रहा है आपका, रूट 3 बच रहा है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका 0 है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, पेज हम ऊपर करते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने एक जगह जो है, इधर जो है, यहाँ मैं 0 मैंने नहीं लिखा था, यहाँ मैं 0 लिख देती हूँ, ठीक है। ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये टर्म है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों में आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, एक्स माइनस रूट 3 यहाँ भी है, एक्स माइनस रूट 3 यहाँ भी है, एक्स माइनस रूट 3 यहाँ भी है, तो एक्स माइनस रूट 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3,
फिर क्या बच रहा है प्लस आपका यहाँ पर क्या बच रहा है √3x बच रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दो ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या है 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि x माइनस √3 ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला जो ब्रैकेट है क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए प्लस √3x है तो इसको पहले यहाँ लिखिए बीच में और फिर ये क्या -√3 इसको लास्ट में लिखते हैं। तो या तो x माइनस √3 ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये वाला ब्रैकेट जो है ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -√3 0 साइड जाएगा तो ये √3 हो जाएगा तो x की वैल्यू एक ये मिली। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, डिग्री 2 है तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम b a और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। हमारा इक्वेशन यहाँ पे क्या है x² प्लस √3x माइनस √3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 इसके साथ इंटू कर सकते हैं तो यहाँ पर ये जो x² का जो कोफिशिएंट है ये की वैल्यू होती है और ये जो x का कोफिशिएंट है √3 इसको b की वैल्यू बोलते हैं और ये जो √3 है साइन के साथ लेना है तो ये c की वैल्यू है। तो हमारे पास a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई √3 और c की वैल्यू क्या आ रही है -√3। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें यूज़ करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस लिखिए। b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे ये √3 है तो √3 लिखिए, फिर प्लस माइनस अब अंडर रूट, फिर यहाँ b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है √3 है तो √3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है ये 1 है और c हमारा क्या है, c हमारा यहाँ पे -√3 है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया अपॉन 2 इंटू a हमारा क्या है यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -√3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस तो 4 इंटू √3 क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा अपॉन और ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये हमें x की वैल्यू मिली है 2। ठीक है, 2 कैसे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और एक वैल्यू हमें क्या मिली, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ। एक वैल्यू जो है हमें दूसरे हमें ये मिली है x इक्वल टू √3 मिली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इक्वल टू यहाँ पर √3। तो टोटल 3 वैल्यूज x की आई हैं क्योंकि हमारा x पर डिग्री क्या था 3 था, क्यूबिक इक्वेशन था तो इसलिए x की यहाँ पर 3 वैल्यू आई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।